एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं और मैं आज सुबह उठ गई थी क्योंकि आज मेरे ससुर जी की श्राद्ध है, तो मुझे वो सारी तैयारी करनी है। तो मुझे लगा कि चलो आज आप लोग के साथ में एक व्लॉग भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन कर लिया था और उसके बाद मैं अपना जो मेरा सुबह का रूटीन एक होता है गुनगुना पानी पीना, वो मैं पी रही थी यहाँ पे। और मैं उसके बाद फिर नहाने चली गई थी कि उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी। फिर यहाँ पे मैं नहा गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आई तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे करी पत्ता तोड़ लिया था क्योंकि मुझे ये आगे अपना खाना बनाने में चाहिए था, क्योंकि आज प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, तो उसमें यही एक फ्लेवर ऐड करता। तो यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे आप मेरे खेत देख रहे हो, ये मैंने ना अभी क्यारियाँ बनवाई है, माली से छोटी छोटी सी क्यारियाँ बनवाई है। तो आगे मैं यहाँ पे किचन गार्डनिंग किया करूँगी, उसकी वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे विंटर्स में जो ये हरी सब्जियाँ आती हैं, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, मुझे वो उगाना भी बहुत पसंद है और मुझे वो खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्यारियाँ बनवाई हुई है छोटी छोटी सी, आगे आपके साथ में बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और ये देख के ना बड़ा सुकून सा मिल रहा था, एकदम साफ़ सुथरा हुआ था। तो चलो अब आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितना सब्ज़ी थी ये तोरी कट कर ली थी। यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल करने रख लिए थे और यहाँ पे खीर के लिए चावल भिगा लिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया था और यहाँ पे मैंने बेसन भिगा लिया था पकौड़ियों के लिए, क्योंकि जितनी देर ये भीगेगा उतना अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने कद्दू भी कट कर लिया था। इतने काम में इतना ठंड मुझे लग गई थी क्योंकि नहाने के बाद मेरा सर भी हो रखा था। फिर यहाँ पे हमने चाय पिया। A few moments later. तो मैंने पूरा कुकिंग वाला काम संभाला और अंकित ने झाड़ू पोछा और ये डस्टिंग ये काम किया। तो ऐसे ही होता है यार, मिल बांट के ही काम होता है बस। अंकित कप और टिफ़िन दे दो मुझे, इधर उठाया नहीं कल से। हाँ, ये दवाई खांसी की, और हमें तो ये ड्राई कफ 1 महीना होता है, अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। खाना सारा रेडी हो चुका है। ये यहाँ पे मैंने पूरी बना दी है और ये काफ़ी है बट ऊपर नीचे हो रखी हैं। यहाँ पे ये पकौड़ियाँ बना दी हैं। यहाँ पे मैंने पूरी राजमा बना दी है और मैंने ना इनके छुटपुट बर्तन साथ ही पलटा दिए। ये तोरी है, ये यहाँ पे खीर बना दी है और ये यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना दी है। तो काम सारा निपट गया है। अब मुझे बर्तन धोने और किचन साफ़ करना है, तो बस। मैंने ये यहाँ पे हलवा भी बनाया था, लेकिन किचन में स्पेस कम थी तो मैंने डाइनिंग में रखा हुआ था और बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने ये क्लिप ले ली थी। थे मार्केट, यहाँ पे इन्होंने मिठाई नहीं लाए। अच्छा, मिठाई इन्होंने कहा फ्रेश लेके आऊँगा और ये बनाई। कौन है कीवी? कौन है कीवी? ये दादाजी है। नमस्ते करो दादाजी को। वेरी गुड। तो बस कितने बजे आएंगे कि फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। कर दो यार फोन, 11 बजे बोलता कर दो। तो आज श्राद्ध है। ये जो श्राद्ध होती है सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में होता है। ये एक पितृपक्ष चलता है 15-16 दिन का, और इसमें ना अलग अलग तिथि निकलती हैं। शायद मेरे ख्याल से वो डेथ के अकॉर्डिंग होती है, क्या होती है। बट उसमें क्या होता है कि जो हमारे वो होते हैं, पितृ होते हैं, मतलब हमारे चाहे माँ बाप जो भी है, तो उनके लिए तर्पण दिए जाते हैं। और वो तर्पण सिर्फ बेटे के हाथ से होते हैं और अपने घर में अपने उनको बुलाया जाता है, उनके पसंद का खाना फिर बनाया जाता है। एक तरह से वो श्राद्ध श्रद्धा मैं भी पढ़ रही थी तो यही होता है। तो मैं अंकित से पूछूंगी। श्राद्ध इसलिए मनाया जाता है कि एक तो पितरों को पूजने के लिए। हाँ, कीवी आप इस साइड बैठो। कीवी पूजा इसलिए जाता है कि जो भी हमारे पास है, मतलब उनके कारण ही है ना। हाँ, जो भी हम सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, सब हाँ, उन्हीं के कारण है। हाँ, तो उनको श्रद्धा दी जाती है। हाँ, तो उसमें उनको पूजा जाता है, तर्पण किए जाते हैं और फिर उनके पसंद का एक तरीके से खाना बनाया जाता है। तो उनका पूरा एक तरीके से मान सम्मान किया जाता है। तो उसको श्राद्ध
के रूप में मनाते हैं। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, मतलब बहुत सारी आशीर्वाद कहते हैं पितरों का मिलता है। कहते हैं अपने इष्ट देवता जितने प्रसन्न है उससे ज़्यादा आपको अपने पितरों के लिए करना पड़ता है। तो वही था, हमारे घर से ना भागवत हो रखा था यहाँ से, सिर्फ 13वीं के बाद यहाँ से कुछ भी नहीं हो रखा था हमारे, जो मेरे ससुर जी की जो कमाई धमाई ये घर है उससे। तो इसलिए फिर हमने शराध तो करनी थी वैसे भी, तो और तर्पण वर्पण अंकित के हाथ से दिए जाने थे, क्योंकि बेटे के हाथ से ही दिए जाते हैं। तो बस खाना वाना सब बनाया है, प्रसाद बनाया है, पंडित जी आएंगे। और हम मुझे तो इस बात की खुशी भी है कि चलो, भागवत बोला जाता है घर से हो जिस घर में उनके प्राण थे, जिस घर में वो रहे हैं, जो घर उनके खून पसीने की मेहनत का है, उस घर से हो। पर नहीं हुआ तो भागवत नहीं हुआ तो चलो श्राद्ध हो रहा है, और अच्छा है कि घर से। और तो बस यहाँ पे अंकित वही बोल रहे कि अच्छा है, तर्पण हो जाएंगे, पूजा हो जाएगी। पंडित जी का वेट कर रहे हैं, अब जब आते हैं फ़ोन कर दो एक बारी पंडित जी को। अभी तो गया था वो, 11 बजे से आ रहा हूँ, तो 11 बजे तक आ रहा हाँ, बस तो वेट कर रहे हैं बस उनका। हूँ। मैं तो सुबह से लगी हूँ काम पे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब काम की बात आई, मैं ना, मेरे मम्मी और मेरे जो फादर थे वो, जब मैं 2-2.5 साल की थी उनका सेपरेशन हो गया था, तो बचपन से मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी पड़ी हुई थी। तो आज मुझे बहुत चीज़ें याद भी आ रही है, बहुत कुछ दिमाग भी आ रहा है मेरे। तो ना हमें पहले से ही आदत पड़ी हुई थी काम की, सब चीज़ों की। तो क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई, और शादी के मैं 2-3 महीने बाद मेरे को कंसीव हो गया था बच्चा। तो मैं उसमें काम ही नहीं कर पाई। 1 महीना तो मेरी मम्मी के यहाँ पे थी, मैं जितने भी दिन थी वहाँ पे, वहीं पे कंफर्म हुआ था। और उसके बाद मैं यहाँ आई, और उसके बाद मेरी ऐसी हवा उड़ी ना कि, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं काम नहीं कर पाई, और मुझे बहुत, मेरी तबीयत ख़राब रही, बहुत कुछ रहा, तो मेरी ऐसी हवा उड़ी गई कि काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। और मुझे ना सुन के गुस्सा नहीं आता था, मुझे हंसी आती थी, क्योंकि जितने मेरे, जब मैं यहाँ देहरादून में भी रहती थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी थी, वो सारी की सारी मेरे रूम पे आती थी, या जब हम कभी मेरी फ्रेंड्स के रूम पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे हैं, बर्थडे है कुछ है, तो उनके घर पे भी, उनके यहाँ पे भी मैं ही काम पे लगती थी। ये इतनी हवा बनी, अरे काम 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 नहीं करती, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, सोई है, पड़ी है, इतनी हवा। मुझे तो बात बात में भी चीज़ें पता चली। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर बाप का साया नहीं होता है ना, उनके लिए ज़िम्मेदारी बचपन से हो जाती है। तो वही है, मैं बचपन से ही मैं काम वाम, कुकिंग, हर चीज़ में एक्सपर्ट रही हूँ। ये झूठ बोलने वाली बात नहीं, मैं कितने दिन दिखाऊंगी आपको झूठ, सच्ची है एक तरह से। और मेरी जो मम्मी है वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, तो काम वाम हर चीज़ के मामले में। तो ऐसा नहीं है भाई, लड़कियों बहुओं पे ऐसे थोप देते हैं लोग कि अरे थोड़ी भी, मतलब मशीन समझते हैं, थोड़ा सा भी अपना रेस्ट कर लिया तो सोई है, रेस्ट कर रही है। और जबकि प्रेगनेंसी में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, अति तबीयत ख़राब जिसे बोलते हैं, तो मैं उस बीच नहीं कर पाई काम वाम, तो उसकी इतनी हवा बन गई। तो वही है कि बहुओं को तो हर चीज़ में भाई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, ये तो कंफर्म है। A few moments later. यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, अभी ऊपर होगी पूजा, बट उन्होंने बोला कि नहीं, ऊपर नहीं होगी, मंदिर में नहीं होता पितरों का काम, वो नीचे ही होता है। तो ये चटाई ले जाते हैं नीचे। ओम नरि ओम मम जय श्री ओम नरि ओम अस्तिने कृष्णगीता सुग्रब्रह्मा पूजा संग्रह नामासानामा सुदमिया श्रीमासी कृष्ण भक्ति कृष्ण अष्टम्याम तो पूजा काफ़ी लंबी हुई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ली, थोड़ा थोड़ा ही लिया। और मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था पूजा की वीडियोस वगैरह लेना, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है।
2,000 years later. उसके बाद भोजन वगैरह सब कुछ होने के बाद पंडित जी यहाँ पे चले गए थे, अंकित इन्हें छोड़ के आ रहे थे यहाँ पे। तो बस पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, पंडित जी भी चले गए हैं और मैंने खाना काफ़ी बनाया हुआ है, तो जितना हम लोग प्रसाद लेंगे वो लेंगे, और बाकी उन्होंने बोला कि जैसे जो गरीब वरीब होते हैं उनको अलग से निकाल दो पहले अपने खाने से पहले, और फिर वो खाना आप गरीबों में दे के आ जाना। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का पर्पस कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कल मेरा चैनल तो हमेशा रहने वाला है, कल कीवी ये सारी चीज़ें देखेगी ना तो इसे पता होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और बहुत चीज़ें हैं, मैं बहुत चीज़ें सोच के वीडियो बनाती हूँ। जैसे कीवी है, चाहे वो कॉन्वेंट से पढ़ रही है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रही है, लेकिन उसको मैं अपना कल्चर, अपना हिंदू धर्म ये हमेशा सिखाऊंगी, और मेरे को यही रहता है कि इसे सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ अभी से ही करा हुआ है कि भगवान जी है, ये है, उसे पता है हमारे घर में सुबह शाम पूजा होती है, ये भगवान जी है, मंदिर जाना है तो चप्पल कहाँ रखनी, सब कुछ हम उसे सिखाते रहते। अंकित ने मुझे एक ही बात बोली हुई है कि किरण कुछ भी है, बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, कीवी की और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी होगी, तो हम लोगों में ऐसे मैनेज रहता है काम। तो बस इसीलिए लाइट बंद कर दिया आपने, इसी चप्पल उधर कर दो ना, इसीलिए फिर ये चीज़ें हैं। और पूजा वूजा हो गई है, अब हम लोग अपना हम भी खाते हैं खाना, क्योंकि कुछ खाया नहीं है। तो जैसे अभी कीवी है तो मेरे को, मैंने जैसे बोला मुझे बहुत रहता है उसको सब पता हो, जब वो कल बड़ी भी होगी ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में, या कुछ मेरे फ़ोन में भी हैं, कंप्यूटर में भी हैं, पीडी में भी, कई चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं, अपनी मेमोरीज़, अपना सब कुछ, कि कल जब वो बड़ी होगी ना मैं उसे सब कुछ बताऊँगी कि हाँ तुम्हारे मदर ने, तुम्हारे फादर ने ये स्ट्रगल देखा था, ये हार्ड टाइम देखा था, ये गुड टाइम देखा था, तो उसे पता होना चाहिए कि कब हम दुख में थे, कब हम सुख में थे। वो सब कुछ जब वो बड़ी होगी, जब वो समझ वाली होगी, 15-16 साल की होगी, तो उसको मैं सब चीज़ बताऊंगी। जैसे मेरी मम्मी ने तो मुझे 2nd 3rd में मैं रही होंगी और तभी बता दिया था कि तेरे पापा नहीं है, कभी नहीं आएंगे, और हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगल में है। मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, बेटा ज़िंदगी बहुत कठिन है। तो बचपन से वो जिम्मेदारी भी रही, हर चीज़ रही, सब चीज़ तरीके से चलना है, क्या क्या देखा। ऐसे ही मुझे है कि कीवी को अभी तो नहीं, क्योंकि जो हमारे टाइम की मम्मी आए वो थोड़ी वैसी हैं, ये बच्चे इतने वैसे नहीं है, स्ट्रांग नहीं है दिमाग से। तो जब ये बड़ी होगी 15-16 साल में, तो मैं इसे सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ, ताकि कल इसका प्यार हमसे, मेरे से और अंकित से बराबर बना रहे, इसे पता रहे। तो यही सब चीज़ें हैं, और डेली ब्लॉगिंग। और आज इसलिए भी मैंने सोचा अंकित भी घर पे है और मैं और कंटेंट रोज़ क्या लेके आऊँ, मतलब वो ये झाड़ू पोछा कितना दिखाऊंगी आपको। प्लांट्स होता है उसके लिए टाइम लगता है, प्लांट्स वीडियो बनाने के लिए तो पूरा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आज सोचा व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो अभी देखते हैं आगे हम क्या करते हैं, तो मैं तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा। क्या करा कीवी? सोफे। ये मेरी बच्ची, मेरा बेटा, कैसे पता चला कि सोफे के कवर लगाने? जब आए थे ना मेरे दादाजी मेरे, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे लगाए थे, इसलिए। जब कहाँ आए थे दादाजी? पंडित जी, दादी का नाम तो पंडित जी है। नहीं बेटे, दादाजी तो फोटो में आपने बताया तो था, वो भगवान जी के पास है ना अभी। फिर वो आ जाएंगे अभी। वो हाँ, उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, हाँ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कीवी के साथ में, तभी तो कीवी इतना अच्छा बच्चा है। दादी की भी बहुत ब्लेसिंग्स है बेटा। दादा मेरे को प्यार करती है। दादा हाँ बिल्कुल, आप इतने प्यारे हो, आपसे सब प्यार करते हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पे टेबल का ये लाल कपड़ा था ये तो हटा ही दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया। फिर उन्होंने यही बोला कि जब तक ये दिया चल रहा है ना तब तक यहाँ से फ़ोटो और ये सब नहीं हटाना है, जब दिया खुद से बंद हो जाएगा तब इसे हटा देंगे, बट आज तो रहने ही देंगे यहाँ पे, यही है। और शाम को भी यहाँ पे दिया करना है, तो बस यही चीज़ें हैं। और अभी खाना वाना कुछ किया नहीं, अंकित ने और कीवी ने खा दिया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और जब से ये वायरल हुआ है ना तब से
चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, भूख प्रॉपर नहीं लग रही, कभी लग रही है तो बहुत लग रही है, कभी नहीं लग रही है तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और अब बस मुझे नींद आ रही है। एक मन हो रहा है उठूँ 2 चम्मच खाना खा लूँ, दूसरा मन हो रहा है नहीं खाती हूँ। यही सब चीज़ें हैं और बस अब नवरात्रि भी आने वाली है 14-15 से या 16 से, तो बस वही सब की तैयारी करेंगे। देखो तो गाइज़ फिर मेरे गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी भी मैं इसे मतलब नेक्स्ट डे सैटरडे को ही अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो। और आज सैटरडे को ही मैं इसे पोस्ट करूँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।